नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा है। आप नेक्स्ट भारत देख रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फुलपरास विधानसभा के 3 बार रहे कैंडिडेट इंजीनियर गौरीशंकर यादव हैं। इन्होंने नौकरी भी की है, कई अवार्ड से भी सम्मानित है। उसके बाद इन्होंने राजनीतिक चुना। तो इनसे बातचीत करेंगे कि राजनीतिक चुनने का मेन रीजन क्या है और भी कई मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। आपको भी और आपके तमाम टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। शंकर जी, आपके पास बहुत सारी शैक्षिक योग्यता है, आपने कई अवार्ड भी ले चुके हैं, उसके बाद आपने नौकरी भी की है। सब छोड़कर आपने राजनीतिक जो रास्ता है वो क्यों चुने? इसके पीछे मुख्य कारण हमारा लोगों से जुड़ाव है, लगाव है। हम भी गांव से जुड़े हुए रहे हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा तो मेरी बाहर ही रही है, पटना रही है, बेंगलोर रही है। और जब मैं बेंगलोर से अपने गाँव जाता था तो जो हम लोग का मिथिला का इलाका है, जो हमारा इलाका है कोसी भूती का इलाका, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। सभी बार वहाँ पे देखता आ रहा कि सभी बार हम लोग भी वोट दिए, एमएलए एमपी बनता रहा, यहाँ तक कि मंत्री और मुख्यमंत्री भी हमारे क्षेत्र से लोग हुए हैं यहाँ पर। लेकिन अभी भी समस्या जस की तस है। जो कोसी दियार का इलाका होता है, जहाँ मूलभूत समस्याएं सड़क की, बिजली की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सारी समस्या से हम लोग दूर थे। बस इसी सब को देखते हुए हमने अपना निर्णय लिया कि चलो जिस सेवा के मार्फत से, जिस माध्यम के से हम लोगों के बीच जा सकते हैं, लोगों की समस्या को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं, तो इसके वजह से हम इस क्षेत्र को चुने। यही हमारा मेन था, मकसद था। मतलब नौकरी भी छोड़ दी है, अवार्ड भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं वो उसके पीछे रहते हैं, लेकिन आपने जनता को चुन लिया। मतलब जनता से इतना लगाव आपको होने लगा? नहीं, बिल्कुल, मेरा बचपन से ही मेरा लगाव रहा है। हमारा भी पारिवारिक जो किसान परिवार से जाते हैं। हमारे बाबूजी विधानसभा के एम्प्लॉय थे, लेकिन मेरे दादा लोग किसान परिवार से आते थे। किसानी हम लोग की मुख्य भूमि थी, मुख्य पेशा था। और जब हम गांव में जाते थे तो गांव में जो समस्या हम लोग, हमारे परिवार की, हमारे गांव की, हमारे समाज की जो समस्याएं थी, उसको देख करके मैं कैसी समस्या से लोगों को बाहर निकाल पाऊँ। और उसमें हमको यही एक लगा, क्योंकि विधानसभा में हमारा लगाव था, हमारे पिताजी विधानसभा में थे, तो हमको लगा कि नहीं, यही एक माध्यम है जिससे हम लोगों के समस्या को सुलझा सकते हैं। बस इसी की वजह से अब इस सेक्टर में मतलब यही लगा आपको कि जब हम अगर विधायक बन जाते हैं, जब हम अगर जीत जाते हैं, तो जो लोगों की जो समस्या है वो समस्या का निदान कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यही सब सोच करके हम इस क्षेत्र में आए। क्योंकि आम इंसान जो है किसी तरह से अपने जो भी मंथली वेतन हो चाहे जो, उससे नहीं कर सकते उससे समस्या का निदान। नहीं, कमाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारा रोज़गार था, नौकरी थी। कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य वहाँ पर जो शैक्षणिक स्थिति है, जो बेरोजगारी है, जो बेकारी है, उस समस्या को हम नौकरी करते तो कौन बड़ी बात थी, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। हम कैसे लोगों को नौकरी वहाँ पर दे पाए, कैसे बेरोजगारी वहाँ दूर कर पाए, कैसे वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा हो लोगों को। बस यही सब मेरा सोचने का, यही मेरा नज़रिया बदला वहीं से कि मैं ये सब सोच करके मैं लगा कि नहीं, चलो। से आपको पहले ही बोला कि कई विधायक हुए, कई सांसद हुए, लगातार बनते आ रहे हैं। और यहाँ तक कि मंत्री भी हुए वहाँ से। अभी वर्तमान में मंत्री वहाँ पर है, मुख्यमंत्री वहाँ कर्पूरी ठाकुर जी वहाँ से मुख्यमंत्री हुए हमारे यहाँ से, जिनका कि जब मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर जी, तो उन्होंने कोसी प्राधिकार का गठन किया था उस इलाके के लिए। लेकिन बाद के लोगों ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लोग आए, जीतते चले गए, कुछ लोगों ने किया नहीं। उसी कोसी प्राधिकार के तहत जो मूलभूत सुविधा है, वहाँ के किसानों को मालगुजारी नहीं देना है, वहाँ ऋण माफ़ होगा, वहाँ पर किसानों को सब्सिडी मिलेगा, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाया। लोग आगे के लोग एमएलए एमपी बनते चले गए, लेकिन उन मुद्दों को लोगों ने देखा नहीं, किया नहीं। बस इसी सब बातों को लेकर के हमने एक अभियान छेड़ा है कि चलिए। आप संगठन भी चला रहे हो, संगठन क्या काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल, जन समस्याओं को लेकर के हमने एक संगठन बनाया है। हमारे हज़ार फॉलोअर्स हैं, साथी लोग हैं, उन सब मिल कर के एक संगठन का निर्माण हम लोग किए कि चलो भाई, जब हम लोग काम कर ही रहे हैं तो संगठन के माध्यम से काम करेंगे। और जिसके माध्यम से दबाव हम लोग प्रशासनिक स्तर पे, ब्लॉक पे हो और मंडल पे हो, हम लोग दबाव दे करके, उनसे मिल करके, अपना पैरवी करके लोगों का जो जन समस्या है उसको कैसे हम लोग दूर करें, बस इसी के पर्पज से संगठन का निर्माण किया गया है। अभी बिहार में जो है जमीन सर्वे का काम चल रहा है, आपके भी क्षेत्र में चल रहा होगा, उन सभी समस्या को कैसे आप निदान करवाएंगे? नहीं, ज़मीन सर्वे का काम हुआ है, लेकिन हमारी समझ से कि सरकार बिना तैयारी की काम शुरू कर दी है। लोगों में भारी आक्रोश है, लोगों के बीच बहुत शंकाएं हैं कि क्या होगा, हमारी ज़मीन छीनी जाएगी
या क्या होने वाला है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए हमारी समझ सरकार को पूरी तैयारी के साथ इसमें आना चाहिए था। और अभी भी इस मुद्दे पे जहाँ तक दाखिल खारिज का मामला है, सर्वे का कई स्तर है, रसीद कटाने का मामला है, उसमें लोगों से भारी उगाही देख रहे हैं किया जा रहा है। अभी हज़ार रुपये की डिमांड किया जाता है सीईओ से, कर्मचारियों के द्वारा। तो मैं ये सब, और फिर इसके बाद राशन कार्ड का समस्या है, जो एक आदमी जुड़ा हुआ जिस मामले से है। तो हमारा जो संगठन है, इस संगठन को बहुत गंभीरता से लिया है जो भी रैयत है उसका कि जो भी किसान है, रैयत है, उनका पेपर पहले एक जगह पर जमा हो जाए, उन लोग कर्मचारी उनको बारीकी से देखे, जांच करे, जिससे परेशानी न हो किसानों को। और जो सीईओ के द्वारा दाखिल खारिज में भारी अनंतिया है, लोगों को काफ़ी दोहन किया जाता है। हमारा संगठन इस अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखिएगा एक जन आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं वहाँ पर। और जो उगाही हो रही है दाखिल खारिज के नाम पर, रसीद के नाम पर, कागज़ के नाम पर, उस सिस्टम को हम लोग बंद कर देंगे। ये आप लोग को परिवर्तन दिखाई देगा अक्टूबर महीने से। हमारे संगठन के द्वारा इस काम को हम लोग पूरा करेंगे, यही। अच्छा, जो भी आपके क्षेत्र की जनता है तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? क्योंकि आपने जो आंदोलन करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी आंदोलन है बिहार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। क्योंकि ये जो है आंदोलन जो करने जा रहा है वो कोई नहीं किया है। तो आपके जो क्षेत्र के जो भी जनता है वो जनता आपसे कैसे संपर्क करेगी जो वो पैसा किसी को ना दे पाए? नहीं, क्षेत्र की जनता से हमारा लगाव बहुत आत्मीयता लगाव है। हमारे संगठन में कई लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्येक गांव से लोग जुड़े हुए हैं, लोग जानते हैं। और है कि हम नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, 2 नंबर जारी करेंगे। जो मेरा नंबर, पर्सनल नंबर लगभग लोगों के पास है, जानकारी में है लोगों को। और एक नंबर भी हम देने जा रहे हैं, एक हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर से संपर्क हम लोगों से लोग करेगा। और जो भी समस्या होगी लोगों की, हमारा घर भी लोगों से, सब लोग को जानते हैं, 3 बार से मैं लड़ा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, लोग जानते हैं। और मैं एक नंबर जारी करूँगा, एक अपना नंबर, पर्सनल नंबर, और एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा जो संगठन का नंबर रहेगा। इन लोगों को जो समस्या होगी हम लोग से संपर्क करेंगे लोग, और फिर हम उस समस्या को हम लोग अतिशीघ्र उस पर पालन करेंगे। मतलब आपका ये संगठन जो काम करे वो, उसका संगठन का कहना ये होगा कि कहीं भी आप जाइए रसीद कटवाने के लिए या दाखिल खारिज करवाने के लिए तो 1 रुपया कहीं नहीं दीजिए, बिल्कुल नहीं देना है। और ये कार्रवाई बढ़ता जाएगा। फिर फुलपरास अनुमंडल से झंझारपुर अनुमंडल हो गया, इस तरह से हम लोग अगल बगल के जो भी अनुमंडल मुख्यालय है उन तमाम जगहों पर ये हमारा कार्रवाई बढ़ेगा धीरे धीरे। और इस सिस्टम को हम लोग ख़त्म करेंगे। ये जो लूट खसुट का सिस्टम ये चल रहा है, उस सिस्टम को हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के आप जनता के बीच में भी जाएंगे तो क्या क्या मुद्दा होगा आपका? ये अभी बोला मैं आपको, स्वास्थ्य का मुद्दा है वहाँ पर, जो हम लोग कोसी भूती का इलाका है, सड़क का समस्या है। हेल्थ तो खैर आपको वहाँ सिस्टम, कुछ हेल्थ सिस्टम काम नहीं कर रहा है। शिक्षा के नाम पे बिल्कुल ही नासूर है, स्कूल कॉलेज कुछ है नहीं वहाँ पर। हम लोग के दैनिक मजदूर लोग मिलेंगे आपको, ज़्यादा लोग पलायन बाहर किए हुए हैं। वहाँ पर लोग दैनिक मजदूर लोग जो रह गए हैं, काम करते हैं। तो ये सब मुद्दा को हम लोग देखेंगे, जो बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, सही शिक्षा कैसे लोगों को मिले, सही स्वास्थ्य कैसे वहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण हो, इस सब बातों को हम लोग मजबूती से रखेंगे। जो अछूता रह गया, जो इतना दिन से अछूता था हमारा समाज, हमारा गांव घर, उस सब समस्या को हम लोग लाएंगे और पूरा करेंगे। जनता के हित में काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सरकार से भी लड़ाई करना क्यों ना पड़ जाए? नहीं, बिल्कुल सरकार से, सिस्टम से लड़ना पड़ता है। आज़ादी के लिए कहीं देखिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी आज़ादी मिलती है। तो जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग जनता के हित में और कानून के तहत ही हम लोग काम करेंगे और जनता को इस चीज़ के लाभ दिलवाएंगे। तो थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए फुलपरास विधानसभा से इंजीनियर गौरीशंकर यादव। इन्होंने कई मुद्दे पे अपना जवाब दिए और बताए कि हम जनता को किस तरह से सेवा देंगे। देखते रहे नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।